एक आदमी खुद को कैप्टन अमेरिका का सीरम इंजेक्ट करवाता है। उसका मकसद सिर्फ एक सुपर सोल्जर बनना था। उसे एक स्टील के फ्रेम से बांधकर घुमाया जाता है। डॉक्टर सही जगह पर सुई लगाता है और सीरम उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता है। पीठ में तेज दर्द की लहर दौड़ जाती है, लेकिन एमिल आवाज तक नहीं करता, क्योंकि वह जानता था कि ताकतवर बनने की यही कीमत है। सीरम का असर देकर वह बेहद खुश होता है। उसके शरीर में जबरदस्त ताकत आ जाती है और 50 साल की उम्र के बावजूद उसका शरीर 20 साल छोटा दिखने लगता है। आत्मविश्वास से भरा एमिल सीधे हल्क के पास जाता है और उसे लड़ने के लिए उकसाता है, लेकिन नतीजा उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट होता है। हल्क उसे इतनी जोरदार लात मारता है कि उसके पूरे शरीर की कई हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन सीरम की वजह से उसका शरीर रातों रात पूरी तरह ठीक हो जाता है। हल्क से बदला लेने के लिए एमिल डॉक्टर से सीरम की ओर ज्यादा खुराक मांगता है। इंजेक्शन लगते ही उसकी पीठ से एक नुकीली हड्डी बाहर निकल आती है और उसका पूरा रूप ही बदल जाता है। इसके बाद एमिल बैनर को ढूंढ निकालता है ताकि उसके अंदर छिपे हल्क को दोबारा बाहर आने के लिए मजबूर कर सके, लेकिन वह जितना भी उकसाता है हल्क बाहर नहीं आता। एमिल को बेइज्जती महसूस होती है और उसे लगता है कि हल्क उसे गंभीरता से लेता ही नहीं। गुस्से में एमिल एक ही कोहनी के वार से बैनर को बेहोश कर देता है। सैनिक तुरंत बैनर को स्ट्रेचर पर डालकर वहां से ले जाते हैं, लेकिन एमिल अभी भी संतुष्ट नहीं होता और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए वह मिस्टर ब्लू से हल्क के खून का इंजेक्शन लगाने को कहता है। एक लैब चूहा भी खुद उसके सामने आ जाता है। पागल वैज्ञानिक मिस्टर ब्लू बिना किसी हिचकिचाहट के हल्क के खून को एमिल के शरीर में डाल देता है और तुरंत गामा रेडिएशन सक्रिय कर देता है ताकि बैनर के म्यूटेशन की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सके। जैसे ही हरी रोशनी एमिल के माथे पर पड़ती है, उसका शरीर तेजी से बदलने लगता है। सुपर सोल्जर सीरम और गामा रेडिएशन की संयुक्त ताकत से एमिल एक विशाल और खतरनाक राक्षस में बदल जाता है। इस तरह जन्म होता है एबोमिनेशन का। वह गुस्से में सड़कों पर निकल आता है और अपना सारा गुस्सा निकालने लगता है। सैनिक तुरंत जनरल को इसकी खबर देते हैं, लेकिन जनरल पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह सोचता है बैनर तो मेरे साथ प्लेन में होना चाहिए था, फिर ये कौन है? वह सभी को शांत रहने का आदेश देता है और विमान को वापस घुमाने के लिए कहता है। तभी लाइव फुटेज में उन्हें सड़क के बीचों बीच खड़ा एक विशालकाय राक्षस दिखाई देता है।